हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, सीरियल तुमसे तुम तक के आगे आने वाली कहानी में अब आप देखने वाले हैं कि मानसी की वजह से गायत्री माँ को पता चल चुका है कि यश मीरा को पसंद करता है, मीरा से प्यार करता है, जिसके बाद मीरा और वो यश की शादी करवाने के लिए तैयार हो गई हैं, क्योंकि गायत्री माँ को ये लगता है कि यहाँ पे अगर यश की शादी मीरा से हो जाएगी तो वो खुश रहेगा और हो सकता है कि उसकी याददाश्त भी वापस आ जाए। और डॉक्टर ने जैसे कहा था कि जितना यश खुश रहेगा उसकी रिकवरी इतनी जल्दी होती जाएगी, वो ठीक हो जाएगा। तो गायत्री माँ यहाँ पे यश के बारे में सोच रही हैं और उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। यहाँ तक कि अन्नू का बिल्कुल भी मन नहीं है ये सब हो। अन्नू भी यहाँ पे कुछ नहीं कर पाती है, क्योंकि गायत्री माँ ही चाहती हैं अन्नू उसका साथ दे। तो यहाँ पे अन्नू यहाँ पे बेमन से उनका हाँ कर देती है, लेकिन उसे बिल्कुल भी मन नहीं है कि यश की शादी मीरा मैम से हो, क्योंकि उसे पता है कि मीरा किस टाइप की लेडी है, कितनी शातिर है। यहाँ पे यश कैसे उसे शादी कर सकता है। यश बहुत ही मासूम सा बच्चा है, मीरा के साथ वो कैसे एडजस्ट होगा, कैसे रहेगा। अब यहाँ पे देखेंगे कि आर्य के मन में भी ये बात होती है कि गायत्री माँ ने डाल दी है, चाहे वो चाह रही है कि आर्य यहाँ पे शादी कराए, मीरा को मनाए और ऐसा शादी हो जाए तो दोनों की शादी करवाएं, इनकी ज़िंदगी अच्छे से बच जाएगी। तो यहाँ पे आर्य सर को समझ में नहीं आ रहा होता है कि मीरा से ऐसी बातें कैसी की जाए। तो यहाँ पे आर्य ऑफिस पहुँचता है और झेंडे के पास जाता है, झेंडे से कहता है कि आर्य यहाँ पे कहते हैं कि क्या कुछ चल रहा है। ये सुनने के बाद झेंडे शॉक्ड हो जाता है और उसे यकीन नहीं आता है कि यश जो है वो मीरा से प्यार करता है। यहाँ पे झेंडे समझने की कोशिश करता है कि आर्य को समझाता है और कहता है कि यश तो बच्चे जैसा दिमाग है उसका, वो क्या ही किसी से प्यार करेगा। हो सकता है उसे अटैचमेंट हो गई हो, उसके साथ ज़्यादा वक्त आजकल बिता रहा है, इसी वजह से उसे ऐसा फील हो रहा हो। प्यार वो कैसे कर सकता है, मुझे नहीं लगता है कि इतने कम दिनों में वो प्यार कर सकता है मीरा से। अभी अभी तो वो आया है। और यहाँ पे आर्य सर कहते हैं कि वो तो मुझे भी पता है, लेकिन बात तो ये है ना, देखो ना यश कल से मीरा के साथ था और वो क्या और उसको ड्राइंग भी बनाई और आई लव यू भी लिखा। ये सब कुछ देखने के बाद तो ये लग रहा है कि अब आर्य सर को कोई बात सुनने को तैयार ही नहीं है। तो झेंडे उसे समझाने की तो कोशिश कर रहे हैं, पर झेंडे की बात वो सुनना ही नहीं चाहते हैं। मीरा सारी बात चोरी छुपे अपने कानों से सुन लेती है, फिर वो घर में क्या चली आती है और ऐसे लग रहा है यहाँ पे लोग क्या सोचेंगे। और ये सब सुनने के बाद मीरा खुश हो जाती है और वहाँ से लौट जाती है और सोचती है कि ये गुड न्यूज़ तो मुझे मानसी मैम को ज़रूर देनी चाहिए, क्योंकि मानसी जो है उसको बहुत सपोर्ट कर रही है, साथ दे रही है, दोनों मिलके प्लान का अंजाम दे रही है। तो यहाँ पे मीरा के घर आ जाती है मानसी और मुझे बताती है कि मुझे आपसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। मानसी यहाँ पे मीरा के घर आएगी, मानसी अब आएगी तो बोलेगी कि आपको पता है ना, मुझे इस घर में किसी हालत में घुसना है और इस घर में जाने के लिए मुझे सिर्फ यश से शादी करनी पड़ेगी। यश ही हमारा रास्ता है, नहीं तो मैं इस घर में कभी नहीं आ पाऊंगी। आपको पता है ना कि हम लोगों को क्या करना है। हम लोगों को इसलिए कर रहे क्योंकि हमें अन्नू को घर से निकालना, उसको जीना मुश्किल करना है। यहाँ ऑफिस में अन्नू ने हमारा जीना हराम किया था, हम दोनों मिलकर अन्नू को परेशान करेंगे। तो यहाँ पे अन्नू को तो इस घर से हम आउट कर देंगे। दोनों मिलकर कहते हैं कि हाँ, अन्नू ने बहुत ज़्यादा राज कर लिया हमारे घर पर, अब जल्दी से अन्नू को घर से निकालना है। एक बार ये प्लान हमारा सक्सेसफुल हो जाए उसके बाद देखना अन्नू की हम क्या हालत करते हैं। और फिर मेरा जो दूसरा प्लान है ना वो मैं आपको बताऊंगी, उसके तो सुनकर आप शॉक भी हो जाएंगी। पहले हो जाए उसके बाद ही आपको दूसरा प्लान बताऊंगी, उसके काम करेगा। तो मीरा यहाँ पे अब शादी करके जब उस घर की बहू बनेगी तो वो सोच रही है कि सारे सवालों के जवाब सारे घर वालों को वो उस घर की बड़ी बहू है ये बताएगी। और अभी वो मानसी को कुछ नहीं बताती है, क्योंकि उसे पता है कि अगर मानसी को पता चल गया ना ये बात का तो वो अब भी सपोर्ट नहीं करेगी, वो बड़ा हंगामा कर सकती है। इससे पहले वो मानसी को सपोर्ट में लेगी और घर की बहू बन जाएगी। उसके बाद बताएगी कि इस घर की बड़ी बहू मैं हूँ। मानसी को भी ये बात पता नहीं है कि उसके मन में क्या चल रहा है। तो आप देखेंगे कि पहले वो यश को फंसाएगी, उसके बाद शादी करेगी। गायत्री में अब यहाँ पे आ जाएंगी, वो बेवकूफ़ बन जाएंगी। उन्हें लगेगा कि मेरा बेटा यश प्यार करता है मीरा से, तो क्यों ना उसकी शादी करवा दी जाए। अन्नू तो यहाँ पे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, लेकिन अन्नू क्या करे, मजबूर हो चुकी है। अन्नू को डाउट हो रहा है कि कुछ तो गड़बड़ है। अब यहाँ पे देखना है कि क्या ये शादी होगी या अन्नू यहाँ पे पूरी तरीके से जानने की कोशिश करेगी कि मीरा मैम के आखिर मन में चल के रहा है, या झेंडे एंड मोमेंट पे मीरा का प्लान फेल करेगा, उसका नकाब उतारेगा। देखना दिलचस्प होने वाला है।